वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। 2 डेक के कार्ड और मर्ज किए हैं मैंने आपस में, और हो सकता है इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोस में अगर कमेंट्स आपको ऑफ दिखाई देते हैं या आपको नहीं दिखते हैं कि कमेंट्स का ऑप्शन है, तो बुरा नहीं मानना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरी मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको मैसेजेस देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मेरा माइंड वैसे भी लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते ही रहते हैं स्पेल वर्क वगैरह करके, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको रीडिंग देने से चूकूं या फिर आपको जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिलने हैं वो आपको ना मिले। ठीक है, तो मैसेज है यहाँ पे आपके लिए नो का। ओके, किस चीज़ के लिए नो किया? ओह, ओके। तो चूंकि अगर आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन नहीं दिखाई देगा या आपको कमेंट ऑफ दिखाई देते हैं या ऑन भी हो, तो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। हमेशा ही नेगेटिव रीडिंग होती है, हमेशा ही ऐसे मैसेजेस आते हैं। ये चैनल इसी को डेडिकेटेड है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये कह देना चाहती हूँ कि कभी कभी अगर आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं या फिर ना हो, क्योंकि नहीं हो सकते हमेशा ही, और हमेशा ज़रूरी नहीं कि पूरे वीडियो में आपको मैसेज मिले। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। कुछ आपकी पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, प्रेजेंट की हो सकती हैं, फ्यूचर की हो सकती हैं, है ना, या फिर ये किसी और के लिए हो सकता है, या जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर चूँकि ये चैनल मेरी यात्रा है, वो अब मैंने पूरी तरह से ये स्पेल वर्क की एनर्जीज़ को, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनकी एनर्जीज़ को, और आपको और मुझको जिस तरह से अटैक हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, कुछ सालों में, उन सारी एनर्जीज़ को टोटली डेडिकेट कर दिया है इस चैनल, इन चैनल्स, मेरे चैनल्स पे यही बात होगी, यानी कि मैं अब इन्हीं चीज़ों पे टोटल वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरी होप है मुझे इस बात की, कि मुझे अपने से पूरी उम्मीद है और डिवाइन से कि जिनको मदद की ज़रूरत होगी, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि लोगों पे स्पेल वर्क होने बंद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि लोग सुधर जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। आपकी यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे तो जो आ रहे हैं आपके पीछे चलते हुए, आपके नक्शे कदमों पे, हमारे नक्शे कदमों पे, डिवाइन के रास्ते पे, तो उनको वैसे लोग मिलेंगे जो कि उन लोगों के रास्तों पे चल रहे हैं जो स्पेल वर्क करते हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी आग से चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कभी नहीं करती हैं, और कभी करेंगी कभी नहीं करेंगी। तो आपके लिए नहीं होगा वो मैसेज, या रिपीटेड मैसेज हो तो वो किसी और के लिए होगा। इनकी किसी ना किसी की मदद तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पर किसी ने जो एंजेलिक रियाम है उसको आपके खिलाफ जगाने की या फिर उसके साथ अपने कनेक्शन को भुनाने की कोशिश की है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। यहाँ पे है आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज। आर्कएंजल गैब्रियल यानी कि सिंपल सी चीज़ है, अगर आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर है तो वाटर एनर्जी का यूज़ हुआ है पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से। पिछले 2-3 वीडियोस में ऐसा ही रहा है जब वाटर मैजिक खूब उभर कर आ रहा है, तो किसी ने आपके खिलाफ वाटर मैजिक किया है, या वाटर डीटीज़ को या फिर इमोशंस को यूज़ किया है, वाटर डीटीज़ को यूज़ किया है, इस तरह की पिटिशंस लगाई हैं, या आपके खिलाफ कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो कि आपके अगेंस्ट करने के लिए, एंजेलिक रियाम में या डिवाइन रियाम को आपके अगेंस्ट करने के लिए अपनी मासूमियत या मासूम पर्दों का किसी ने यूज़ किया है, तो आर्कएंजल गैब्रियल ने उसको टोटली रोक दिया है। ये कम्युनिकेशन की बात भी है, यानी कि कोई आपके खिलाफ डिवाइन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, या फिर आप या कर रही थी, या फिर डिवाइन को कुछ ऑपोजिट एनर्जीज देने की, यानी कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे जिसने जो कुछ भी एनर्जी आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी ना, आर्कएंजल गैब्रियल ने ही उसको डायरेक्टली रोक दिया है, या फिर एंजेलिक रियाम ने उसको टोटली रोक दिया है, या कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड में झांकने की, वाटर स्क्रीनिंग करने की अगेन कोशिश कर रहा था या कर रही थी। ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपके एनर्जी फील्ड में टैप इन करता जा रहा है या करती जा रही है। इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगेन इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके खिलाफ करी हुई चीज़ें या करने वाली चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही हैं, क्यों इसको रोका जा रहा है। इसको इसलिए ही रोका जा रहा है क्योंकि इस इंसान की बार बार देखने की वजह से आपका आकाशिक रिकॉर्ड या फिर आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं। बिल्कुल ये विदाउट एनी सेकंड थॉट, यानी कि बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी दूसरे शब्द के, विचार के, ये इंसान टैरो कार्ड रीडर है, या फिर ये इंसान किसी न किसी तरीके से टैरो कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। हर हालत में, हर हालत में ये इंसान टैरो कार्ड रीडिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, या इसका खुद का प्लेटफॉर्म है, या फिर ये अंदर ही अंदर इस चीज़ को करता है या करती है। हर हालत के अंदर ये तो 100,000% बात पक्की है, टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं इसकी, या इसका चैनल है,
या फिर ये पर्सन जो है टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ा है या जुड़ी है किसी ना किसी तरीके से शेप साइजर फॉर्म में। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा, इसका खुद का कनेक्शन जो है डिवाइन से अच्छा है, यानी कि इसको डिवाइन अच्छा मानते थे। इसको इसलिए ही रोका जा रहा है क्योंकि ये जो इंसान लगातार अपनी एनर्जीज का या तो मिसयूज़ कर रहा है और कर रही है, इसको टोटली क्लियरली और जैसे कहते हैं ना एकदम ब्लंटली बुरी तरह से इसकी इस पिटिशन को ना कर दिया गया है कि ना, रिजेक्ट है। इसने आपके खिलाफ कोई पिटिशन लगाने की कोशिश की थी या फिर इसने आपके खिलाफ किसी चीज़ को डिवाइन के नियम में करने की कोशिश की थी, उसको टोटली कम्प्लीटली और परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया गया है और बहुत ब्लंटली किया गया, यानी कि बहुत बुरी तरह से इस इंसान की पिटिशन को ऐसे फेंक दिया गया है निकाल कर। मेरे को हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं आपके साथ ऐसा किया गया है तो मुझ पर बुरा मानने की या मेरे ऊपर अपनी आंखें टेढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल और सीधी सी बात है। आप जब किसी ऐसे इंसान के खिलाफ लगातार कुछ करते रहने की कोशिश करेंगे जो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डिवाइन वर्ड जागेगा ही जागेगा। और देखिए, डिवाइन वर्ड को मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि मेरे अपने अनुभव हैं, है ना। आप में से कई लोग बार बार ये कहते हैं कि ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता ईश्वर क्या कर रहा है, मुझे ये पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ईश्वर क्या करेगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे नहीं इस बात से कोई फ़र्क पड़ता कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो ईश्वर क्या करेगा इसमें। मतलब मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता अगर आप पूछते हैं तो, क्योंकि हर एक इंसान के मन में ये सवाल आता है कि भाई मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। मैं तो किसी का बुरा करता नहीं हूँ या करती नहीं हूँ, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे फ़र्क पड़ता होता तो इतने लोगों के साथ, आपके साथ और मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया जो मेरे साथ ये हो रहा है। अपने डिसीजंस मैंने लाइफ में ज़रूर लिए हैं, लेकिन बुरा किसी के साथ मैंने नहीं किया। किसी के ऊपर आज तक मैंने कोई स्पेल वर्क करने की सोची भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे साथ लोगों ने इतना कर दिया है। मैं तो इसलिए समझ पाती हूँ आपकी बात। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं या आप क्वेश्चन करते हैं, मैं नहीं करती हूँ डिवाइन से क्वेश्चन, मैं नहीं करती हूँ। मुझे ये पता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ और आपको भी यही कहूँगी कि उनसे कहिए कि आपको रास्ता दिखाएं, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको इस दुनिया में आगे यही करना है, आपको अपने रास्ते पे चलना है। बस यहाँ पे किसी ने आपके खिलाफ पिटीशन लगाई थी, किसी ने आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, डिवाइन को आपके अगेंस्ट करने की, या जो कुछ भी इस इंसान ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, या तो वाटर से या वाटर मैजिक के द्वारा या वाटर डीटी के द्वारा, इसकी चीज़ों को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है। और बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये इंसान जो भी है, मेल या फीमेल, इस इंसान के पास नॉलेज है, इस इंसान के पास एक्सपीरियंस है, इसका डिवाइन के साथ कनेक्शन है, और ये लगातार उसको अपनी लाइफ में ख़राब करता जा रहा है या करती जा रही है। ये इंसान बहुत ही गलत रास्ते पे चल पड़ा है, या चल पड़ी है, या ऐसे ही इसकी चलने की आदत रही है। कनेक्शन इसका अच्छा है, एनर्जीज इसकी सॉफ्ट है, लेकिन ये पर्सन जो भी है डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक होने में, ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि लोग अपने वीडियोस जो इन चीज़ों में हैं, जब वो लोग अपने वीडियोस बाहर देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या हैं यहाँ पे जो कि इनको चैंट करके या फिर इस पर मैजिक कर बाहर भेजते हैं, स्पेल वर्क करके, कि आप एक बार देख कर जाएँ और दोबारा देखने उनके वीडियोज़ आएँ। और डेफिनेटली मेरे चैनल पर तो बहुत इस तरह की चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इन चीज़ों को रोकने की कि व्यूज़ ही ना आए, लोग पलट कर ही वापस ना आए, सामने देखें तो रिजेक्ट कर दें। देखिए बहुत चीज़ें होती हैं। और यहाँ है क्लियर वॉइस, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके एनर्जीज को बार बार देखने की कोशिश कर रहा है अपनी इनर आइज़ के साथ में। और ये आपकी थर्ड आई को और आपकी इंट्यूशन को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये इंसान नहीं चाहता है। डेफिनेटली ये कोई टैरो कार्ड रीडर है जो कि आपके साथ किसी न किसी तरह के कंपटीशन में है। और अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो ये डेफिनेटली आपके साथ हो रहा है कि लगातार कोई नहीं चाहता है कि आप किसी तरह की अपनी एनर्जीज़ का यूज़ करें या फिर आप अपनी थर्ड आई को यूज़ करें। और यहाँ पर तो देखिए लोग करते ही रहते हैं, यहाँ पर तो लोग करते ही रहते हैं कि मैं यूज़ ना कर पाऊँ। तो आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, ये जो पर्सन है आपकी थर्ड आई और आपकी कम्युनिकेशन, यानी कि डेफिनेटली आपका कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पर आप बात करते हैं या फिर जहाँ पर आप प्रेजेंट होते हैं। ये इंसान उसी चीज़ को ब्लॉक करने की या उसी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो जो डिवाइन की बात मैं आपसे कह रही थी वो सिंपल सी बात ये है कि मुझे नहीं पता डिवाइन क्या करेंगे। और आप लोग कहते हैं, ये मैं आखिरी बार ही अब इस बात को भी बोल रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, उपाय नहीं बताया। भाई मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, अगर आपको मैं यहाँ उपाय बताने बैठूंगी तो जो लोग भी यहाँ पे स्पेल वर्क करते हैं वो उसके अगेंस्ट काम करेंगे। और अगर आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं और आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो जाता है, जब तक कि मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मुझे उस चीज़ को आपको बताना है ना,
और मैं आपको बताती हूँ और आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, कौन जिम्मेवार है उसका? मैं ऐसी जिम्मेदारी क्यों लूँ? मैं यहाँ पे जवाब दे नहीं हूँ किसी के प्रति। मैं आप लोगों की मदद जो कर सकती हूँ वो करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें आपको जो मदद मिलती है वो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार और आभार और बहुत ही सम्मान के साथ आप लोगों को ये रीडिंग्स देने की कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ। मेरा काम यही है और मैं वो कर रही हूँ, है ना। मैं बहुत ही प्यार के साथ ये रीडिंग्स आपके लिए बनाती हूँ और बहुत ही सम्मान के साथ बनाती हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती समय यहाँ पे देते हैं, तो मैं आपके समय को एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए आपको अगर अपने अनुभवों से कुछ मुझे पता है, डिवाइन की चीज़ों से मुझे कुछ पता है, टैरो कार्ड रीडिंग से मुझे कुछ पता चलता है, इंट्यूटिवली मुझे जो फील होता है, हर संभव मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला भी लिया है कि कुछ वीडियोस पे मेरे कमेंट्स जो हैं ऑफ रहेंगे। मुझे मानसिक शांति की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लगातार लोग ख़राब करते रहना चाहते हैं हीलिंग। ये इंसान आपकी हीलिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, कर रहा है या कर रही है। इनकी प्रेजेंट में भी है और पास्ट में। तो इस इंसान ने ना आपकी थर्ड आई को ब्लॉक करने की कोशिश की लगातार, और इसने जो एलिमेंटल एनर्जीज़ होती हैं या फिर जो फॉरेस्ट के अंदर एनर्जीज़ कह लीजिए, फेरी वाली एनर्जीज़ कह लीजिए, जैसे कि हम देखते हैं डार्क वर्ल्ड के अंदर एनर्जीज़ कह लीजिए, इस इंसान ने आपके ऊपर उन एनर्जीज़ को जगाने की कोशिश की। लेकिन अब आप कहें डिवाइन क्या कर रहा है, तो डेफिनेटली डिवाइन ने इस चीज़ को बंद कर दिया इन द नियर फ्यूचर। तो आप बहुत ही समय में देखेंगे और पाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें वैलिडेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैसेज है प्रेजेंस का। आपकी लाइफ में इसने आपके इनर चाइल्ड को भी वुंडेड करने की कोशिश की लगातार। ये जो भी पर्सन है ना, डेफिनेटली एक टैरो कार्ड रीडर है। इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल हो सकता है कंफर्म है। यहाँ तो बहुत चीज़ें मुझे कंफर्म हो रही हैं। ये इंसान आपके ऊपर लगातार फ्रीजर स्पेल भी कर रहा है या कर रही है, या इसने आपकी वॉइस को जमाने की, आपके ट्रुथ को जमाने की कोशिश की है, यानी कि आप बोल ना सकें और आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन ना कर सकें, क्लियर ना कर सकें बोलकर, और आपके लाइफ पर्पस में बोलना ही है। इसलिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ये इंसान लगातार आपके ऊपर उस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आपकी वॉइस को ये बंद कर सके, आपके ट्रुथ को ये बंद कर सके, या फिर इसके लिए इसको पेड किया गया है कि ये आपकी वॉइस को, आपके ट्रुथ को बंद कर दे। तो देखिएगा आपके लिए। और अगर आप ये पूछते हैं कि क्या करना है, स्पेल कोई सा भी हो, ब्लैक मैजिक कोई सा भी हो, एंटिटी कोई सी भी हो, आपको डिवाइन पे विश्वास है, बात खत्म, बात खत्म। आपको सिर्फ उनके साथ कनेक्ट रहना है। आप जो अपनी पूजा पाठ करते हैं वो करना है, क्योंकि ये लोग अपनी वो पूजा पाठ करते हैं, यानी कि जब इनको अपनी चीज़ें क्लीन करनी होती है ना, तो इन्हें पूजा पाठ की ही याद आती है कि भगवान को याद कर लो, एंजल्स को याद कर लो, अपने कवच पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो, या जो जो ये लोग जानते हैं वो पढ़ लो। लेकिन फिर काम नहीं आते हैं। काम नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान को ख़राब करने की या बर्बाद करने की कोशिश करते हैं जो अपने सही बात पे है, या फिर आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में करने लगेंगे ना, उसका वो असर नहीं होगा, क्योंकि ये आपके लिए उन चीज़ों के असर को बंद करते हैं जो आपके लिए होनी चाहिए। यानी कि ये चीज़ें आप यूज़ करें तो ये आपके ऊपर काम ना करें। आप ईश्वर से बात करें तो ईश्वर की जगह ये फेक एनर्जीज भेज दें, है ना। इस तरह की चीज़ें कि जब आप ईश्वर से बात करें तो ये फेक एनर्जी भेज दें। जब आप कवच और मंत्र पढ़ें, या फिर आप अपनी किसी भी और चीज़ों का जो यूज़ करते होंगे, प्रेयर्स का, रिचुअल्स का, तो वो फेल हो जाएं, तो उसके बाद जब ये करने बैठेंगे तो वो कैसे हो जाएगा? वो काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा। यूनिकॉर्न्स, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे, और यूनिकॉर्न्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर यूनिकॉर्न्स आपके साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न्स जो है ना, यूनिकॉर्न्स जो हैं 7 डायमेंशनल बींग्स हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज बहुत ही प्योर है। यहाँ पर लिखा भी है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो लव, ब्यूटी और ग्रेस से आती हैं। तो ये आपकी इसी एनर्जीज़ को, आपके सोल के एसेंस को इस इंसान ने ख़राब करने की कोशिश की है। इस इंसान को ये इस चीज़ के लिए ना पेड किया गया कि आपकी एनर्जीज़ को ख़राब किया जाए, या फिर इसका अपना कुछ पर्सनल मोटिव हो सकता है भाई ख़राब करने का। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन मिलेगा। ये कौन है? एक्सीलेंस। यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है तो ये आपके लिए चैलेंज या रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये सिचुएशन हो सकती है कि आप इसे एक्सेप्ट करें, और इसके अंदर जो भी आपकी योग्यताओं के अनुसार आप बेहतर कर सकते हैं वो आप करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फेल होते हैं या आपको सफलता मिलती है। मतलब इस चीज़ से है कि आपका जो हार्ट है, जो आपकी सोल है, वो आपकी इस एनर्जी में प्रेजेंट है या नहीं। यानी कि डिवाइन ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ पे फोकस ना करें कि आप फेल हो रहे हैं या आप पास हो रहे हैं, आपके लिए चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मतलब इस बात से है कि आपके सामने जो चैलेंज या जो सिचुएशन आ रही है, आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपने इस सारी जर्नी में सीखा क्या है अभी तक? मैंने इस जर्नी में जो सीखा है ना, सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं अपनी बात करूं तो आपके साथ ही जितनी चीज़ें अलग अलग लोगों के साथ होती हैं, जितनी भी मैंने आज तक आप लोगों को रीडिंग दी है,
ये सब मेरे साथ हुआ था और हो रहा है, किसी न किसी लेवल पे चलता रहता है। लेकिन मैंने ना अपनी पूरी जर्नी में एक ही चीज़ सीखी है और वो बहुत स्ट्रांगली मैं सीख चुकी हूँ। मुझे ईश्वर को कोई सवाल नहीं करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ईश्वर से ये सवाल हमेशा रहता है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मैंने ईश्वर से ये सवाल करना बहुत बहुत लॉन्ग टाइम पहले बंद कर दिया था कि क्यों हो रहा है। ये जो भी हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मैं ये जानती हूँ इसमें मेरा भला ही होगा। और ये मैं सुपरफिशली नहीं कह रही हूँ कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, नहीं करता है तो अच्छे के लिए होता है, ना ना ना। पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ, जो होगा बहुत ही बढ़िया होगा, मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। गार्डन और पैराडाइज की एनर्जी से यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था अभी, जैसे कि फॉरेस्ट की एनर्जीज़, तो आपकी एनर्जीज़ ना बहुत ही विस्डम वाली हैं। और इस इंसान ने किसी ऐसी डीटी को या किसी ऐसी एंशियंट एनर्जी को जगाने की कोशिश की है आपके ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे कहा अभी फेरी की या जो डार्क जैसे वुड की एनर्जीज होती हैं, या फिर होता है ना कि अंधेरों में जाके काम करना, डार्क जगह पे जाके काम करना, रिचुअल्स करना, उस तरह के कपड़े पहनना, अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना। और हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज़, डार्क हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज़। तो ये इंसान जो भी है, ये मेल या फीमेल, ये जो भी है, ये एक डार्क हाई प्रिस्ट या डार्क हाई प्रिस्टिस है। ये वुड्स में जाती है, ये जाता है, यानी कि ये अंधेरी जगहों पे, घने जंगलों में, घने सुनसान जगहों पे ये इंसान जाता है, ये जाती है और इस तरह के रिचुअल करता है या करती है। और इसने आपके ऊपर उस एंशियंट एनर्जीज़ को जगाने की, या फिर इसने अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, यानी कि इसने ना अपनी एनर्जीज़ के साथ आपकी एनर्जीज़ को स्वैप करने के लिए, या आपके भाग्य में जो एनर्जीज़ या यूँ कह लीजिए शोहरत लिखी है, आपके भाग्य में जो लोकप्रियता पानी लिखी है, आपके भाग्य में जो चमकना दमकना लिखा है, ये इंसान आपकी चमक दमक को देखकर इतना परेशान है कि इस इंसान को ये लग रहा है या ये लगता है कि इसकी जो चमक दमक है ना आपके होने से कम हो जाएगी, या फिर इसकी जो एनर्जीज है ना, इस इंसान को इस इंसान को ये गलतफहमी थी, या इस इंसान को ये गलतफहमी है, जिसकी वजह से ये अपनी विजडम का गलत यूज़ कर रहा था या कर रही थी, या कर रहा है या कर रही है। ये जो लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं, इनको ये गलतफहमी है कि मेरा ईश्वर के साथ इतना अच्छा कनेक्शन है, या मैं इतनी सॉफ्ट या मैं ऐसी एनर्जीज़ के अंदर हूँ जहाँ पर जब मैं डेडिकेट होकर ध्यान लगाकर ईश्वर से कहूँगी कि या कहूँगा कि ईश्वर तुम इसका ऐसा कर दो, तो ईश्वर कहेगा हाँ हाँ तुमने तो बहुत अच्छा रैंक ले रखा है डिवाइन वर्ड के अंदर, और तुम जो कहोगे मैं उसके साथ में वैसा ही कर दूँगा या मैं कर दूँगी। या तुम धीरे से पिटिशन डालने की कोशिश करोगे पानी के अंदर, या तुम धीरे से जाके जंगलों में आग लगाओगे किसी चीज़ को लेकर, या फिर दबाओगे, या फिर कुछ हर्ब्स निकाल के लाओगे, रूट्स निकाल के लाओगे, और उसमें तुम कुछ जादू मंत्र क्रिएट करने की कोशिश करोगे। और मैं कहूँगा कोई नहीं, तुमने इसे स्पेल में डाल दिया है, जार में डाल दिया है तुमने, मैंने देखा नहीं है, मैंने आंखें बंद कर ली हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुमने इसे जार में डाला है, तुमने इसके ऊपर इसको कहीं दबाया है, तुमने इसको कहीं बहाया है, तुमने इसे कहीं लिखा है, कहीं जलाया है। ईश्वर को कुछ नहीं पता चल रहा, वो कहेगा क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन अच्छा है ना, इसलिए कोई बात नहीं, तुम कर लो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ईश्वर ऐसे काम नहीं करता है। इस इंसान ने आपके एनर्जीज़ के ऊपर, ये इंसान अपना पैराडाइज या अपनी जो नींव है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है डिवाइन वर्ड के अंदर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। इसका हर मैजिक इसी पे बैकफायर होगा और उसी जगह होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये प्रेयर कर रही है या कर रहा है, इसको जैसे ही मैंने देखा तो मुझे क्लियरली ये दिखाई दिया कि यहाँ पे उन्होंने रोक लगा दी। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रिएल का आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे उनका ट्रम्पेट है, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ने से ही रोक दिया कि नहीं, यहीं पर रोक दिया। कोई भी चीज़ काम नहीं, ये मैजिक वैजिक वाली कोई चीज़ अब काम नहीं करने वाली। मैजिक फेल है सारा अब आपका, अब मैजिक फेल है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि एंशियंट डीटीज़ को जगाकर, और ख़ास तौर से ना उन डीटीज़ को जगाकर या उन चीज़ों को उठाकर जो आप ही के अपने हैं, है ना, उन एनर्जीज़ को उठाकर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए। आपको जब किसी के बारे में पता ही नहीं है, किसी की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, यानी कि ये जो भी इंसान कर रहा है या कर रही है इसको बहुत नॉलेज है, यानी कि इसने जगह जगह की खाक छान रखी है, या जैसे कहते हैं ना घाट घाट का पानी पी रखा है, इस इंसान ने घाट घाट का पानी पी रखा है। इसे सब लोगों के बारे में, सारी एनर्जीज़ के बारे में, सब कनेक्शंस के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन क्या फ़ायदा जहाँ विजडम का ही सही यूज़ नहीं किया।
ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शन, तो ये इंसान लगातार आपकी इस एनर्जी के ऊपर वॉच कर रहा है जहाँ पर आपका हार्ट ओपन हो रहा है, आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है, और ये इंसान आपके हार्ट को या फिर आपके हार्ट के अंदर जो एनर्जीज हैं वो आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसको क्रिएट नहीं होने देना चाहता या नहीं होने देना चाहती। इसलिए इस इंसान ने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की, जैसे मैंने कहा, इसने डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को यूज़ करने की कोशिश की है इस इंसान ने बहुत ही क्लियरली, और डिवाइन ने इसको कह दिया है नो, हम ऐसे काम नहीं करते हैं, हम अपने एक बच्चे को गिराकर दूसरे को नहीं उठाने वाले हैं, सॉरी, ऐसा हम नहीं करते हैं। जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल भरेगा, तुम्हारे कहने से या तुम्हारे करने से हम नहीं करने वाले हैं। ब्राइट हार्ट लाइट, आप ये इस इंसान की जो भी पिटिशन जो है ये है या फिर जो भी आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ये इसलिए ही ख़त्म हुआ है क्योंकि आपके हार्ट की जो लाइट है वो ब्राइट है। आप लाइफ में डिवाइन के कनेक्शंस के लिए ओपन है। जैसे मैंने कहा, ये आपके खिलाफ उन चीज़ों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं या उन चीज़ों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके अपने हैं। यानी कि जैसे ये अगर किसी वाटर डिटी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी स्पेशल देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, ये जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो आपके खिलाफ नहीं काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिवाइन वर्ड में डिवाइन आपकी इस लाइट को देख रहा है, डिवाइन आपका डिवाइन वर्ड के साथ कनेक्शन देख रहा है, लाइफ के साथ कनेक्शन देख रहा है, नेचर के साथ कनेक्शन देख रहा है। डिवाइन आपको ओवरऑल देख रहा है कि आप कैसे हैं या फिर आपकी एनर्जीज कैसी हैं। ओवरऑल एनर्जीज को देखकर डिवाइन डिसीजन ले रहे हैं, वो ऐसे नहीं ले रहे हैं किसी की एजुकेशन के हिसाब से नहीं ले रहे हैं कि इस इंसान ने कितना किताबी ज्ञान ले लिया है, इस इंसान ने कितना अपने परिवार से ले लिया है, इस इंसान को कितनी नॉलेज मिल गई है, एक्सपीरियंस मिल गया है। जी नहीं, ईश्वर की नज़र में एक ही चीज़ है। कहते हैं ना कि ईश्वर और प्यार एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्यार वही प्यार है जो अनकंडीशनल लव से आता है और आपके हार्ट में ये है। और अगर आपके हार्ट में ये है तो कोई भी पिटिशन, कोई स्पेल व कोई एंटिटी आपसे ज़्यादा टाइम अटैच नहीं रह सकता। डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, तो ये इंसान, जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपकी चीज़ों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। ये आपके वाटर मैजिक है ना। अभी लास्ट की 2-3 रीडिंग्स में यही हुआ है, वाटर की एनर्जीज ही बहुत स्ट्रांग आई हैं। तो ये इंसान आपके डीप इमोशंस की जो हीलिंग आप कर रहे हैं, अपने वुंडेड हार्ट की आपने की है या आप कर रहे हैं या आपको करने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को देख ना पाएँ कि आपको किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। ये इंसान इन चीज़ों के लिए पिटिशन लगा रहा है या लगा रही है कि आप अपने वुंडेड हार्ट की हीलिंग ना देख पाएँ, आप उन ड्रामों से डिटैच ना हो पाएँ और ना ही आपको वो क्लैरिटी मिल पाए, ना ही आप प्लानिंग कर पाएँ। देखिए, लिखा है ना रिलीजिंग इल्यूज़न, तो ये इंसान आपके ऊपर इल्यूज़न की एनर्जीज डालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जबकि रियलिटी ये है कि आपकी ये लॉर्ड सन की एनर्जीज हैं। आपके खिलाफ ये इंसान जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, इसकी एनर्जीज क्लियरली डिवाइन वर्ड में दिखाई दे रही हैं और क्लियरली पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। आप कहते हैं डिवाइन क्या कर रहे हैं, तो डिवाइन बहुत कुछ कर रहे हैं जिसके बारे में भी आपको पता ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मुझे आपके सवाल बुरे नहीं लगते, इसलिए परेशान नहीं होना कि मैं किसी को ऐसे बोल रही हूँ। मुझे किसी के सवाल बुरे नहीं लगते। आप अगर झेल रहे हैं इन चीज़ों को तो सवाल तो आने मन में लाजमी है। टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू, तो आप यहाँ पे नियर फ्यूचर में पाएंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके हार्ट की वजह से आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं या आप किसी नई चीज़ को आप छू रहे हैं। और ये इंसान या ये जो भी टैरो कार्ड रीडर है, ये डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडर है। ये जो भी टैरो कार्ड रीडर है ये नहीं चाहती है या ये नहीं चाहता है, या ये जो भी पर्सन है, इसका एस्ट्रोलॉजी से भी डेफिनेटली संबंध होगा। तो ये जो भी पर्सन है ये नहीं चाहता है कि आप किसी नई चीज़ की नींव रखें या फिर आप किसी नए काम को करें। तो ये इंसान लगातार आपके उस नए काम को, नई चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है और आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। आप सिर्फ ये देखिए पीछे पलट के कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, अनुभव आपको क्या मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इतने टाइम से वाटर मैजिक की एनर्जीज आ रही थी, यहाँ पे अब क्लियर हो चुकी है ये बात। ये कोई टैरो कार्ड रीडर या फिर कोई ऐसी इंसान है या तो कोई ऐसी इंसान है या कोई ऐसा इंसान है, मेल या फीमेल में, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। अगर आप इस इंसान को नहीं भी जानते हैं तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि चोरी छिपे आपके खिलाफ काम कर रहा हो। और देखिए, हर इंसान जो होता है ना, बहुत अच्छा नहीं होता है कि आप समझे कि कोई मीठी बात कर रहा है तो वो कुछ कर नहीं रहा होगा। अगर किसी को आपके एनर्जीज के बारे में पता है, किसी को आपके चार्ट के बारे में पता है और उसको ये पता है कि आपके भाग्य में ये लिखा है, तो वो मैनिपुलेशन कर लेते हैं, वो आपको गलत रास्ते पर डाल देंगे। और इतनी बहुत चीज़ें हैं, पता है, बहुत चीज़ें हैं। जो लोग वेद पुराण पढ़ते हैं, अपनी आप धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शास्त्रों की चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत कुछ है। आपको सब कुछ चीज़ें नहीं पता हो सकती, मुझे भी सारी चीज़ें अभी नहीं पता हैं। मुझे जो समझ में आता है मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि अपने हार्ट के साथ कनेक्टेड रहिए।
लोगों के पीछे नहीं भागिए, कोई जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, पास्ट में कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ो, बस बात खत्म। आगे बढ़ो और सही चीज़ों के फैसले लो, सही काम करो। पास्ट की चीज़ों को देखो कि हील क्या करना है, हीलिंग की तरफ फोकस करो, जो कि लोग नहीं चाहते हैं। अगर आप इस इंसान को नहीं भी जानते हैं किसी कारणवश से, तो इसकी हेल्प ली गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग स्पेल वर्क ऑफ़र करते हैं, लोग मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, या लोग ऑफ़र करते हैं 200 300 रुपये के अंदर रीडिंग्स को, है ना, कि एक सवाल पूछ लो 300 रुपये का, एक सवाल पूछ लो 250 रुपये का, स्पेशल ऑफ़र निकालते हैं, चीज़ें करते हैं। मतलब मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं खाली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत लोग जब ऑफ़र करते हैं तो उनसे लोग रीडिंग्स भी करवाते हैं। तो लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हम इसके खिलाफ़ काम करने जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडर है, या फिर कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडर प्लस एस्ट्रोलॉजर है जिसने ये काम आपके खिलाफ किया है, और इसका पर्सनल एजेंडा है। ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं दिखाई दे रही हैं चीज़ें। प्रोफेशनल के साथ साथ यहाँ पर पर्सनल एजेंडा है इस इंसान का। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे ये इस इंसान ने आपके खिलाफ, देखिए वाटर से शुरू हुई थी इस कार्ड की कहानी और वाटर पे ही यहाँ ख़त्म हो रही है। ये इंसान ना, इस इंसान को, जो भी ये मेल फीमेल है, इंसान को ये गलतफहमी थी या गलतफहमी है आपके प्रति कि आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है, या फिर आपके खिलाफ जिस भी एनर्जीज़ को, जिस डीटीज़ को ये जगाने की कोशिश करेंगी या कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ काम करेंगे। आपके खिलाफ कोई एलिमेंटल एनर्जीज़ काम नहीं करेंगी, इसलिए इनके मैजिक बैकफायर होंगे। ना कोई स्पिरिट काम करेगी, ना एलिमेंटल एनर्जीज़ काम करेंगी, ना मैजिक काम करेगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए ही आपको कह रही हूँ क्योंकि अब नहीं करेगा। इसलिए ये आपके ऊपर ड्रीम में अटैक कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड को डिस्टर्ब रखा जा सके, आपकी हीलिंग को डिस्टर्ब रखा जा सके। आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं, ताकि आपको मिलकर डिस्टर्ब किया जा सके, आपको कोई कॉल या फ़ोन करके डिस्टर्ब किया जा सके, या फिर आपकी तरफ ये टैरो कार्ड रीडर इस तरह के लोगों को ऑब्सेस करके भेज रही है जो कि आपके पास्ट के हों, या फिर आपके लिए गंदी एनर्जीज रखते हों, आप पे गंदी नज़र रखते हों, फिर वो वैसा ही रखेंगे। मैं डेफिनेटली अपने वीडियो के कुछ कमेंट्स है वीडियोस में मैं ऑफ़ करने वाली हूँ, बुरा नहीं मानना प्लीज़। आप समझ सकते हो, अगर आपके साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ आर फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये इस इंसान ने, हो सकता है इस टैरो कार्ड रीडर से ये कहा हो कि ये इंसान आपके साथ में रिश्ते में है, आपने इसको धोखा दे दिया है, आप इससे बदला लेना चाहते हैं। तो इस इंसान ने ना, इस टैरो कार्ड रीडर प्लस एस्ट्रोलॉजर ने, क्योंकि या तो ये दो लोग हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हो सकता है सहेली सहेली हो, दोस्त सहेली हो, दोस्त दोस्तों, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो इन लोगों ने ना पर्सनल एजेंडा बना लिया है कि ये इंसान ना करेक्टरलेस है, ये इस इंसान का करेक्टर ना बहुत ख़राब है, इसको हम बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना यही एनर्जी है, जब लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं ना, और जब वो फेल हो जाते हैं या फिर वो आपको गिराने में कामयाब नहीं होते, तो फिर ये आता है, अब बताते हैं। अब ईगो पे बात आ गई ना, अब तुम सही हो या गलत, अब तुम्हें हम खराब साबित करके रहेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रहेंगे, तुम्हें लूट खसोट के रहेंगे। लूटिंग होती है, लूटिंग। और क्या होता है, जो आपके ऊपर सेक्स रिचुअल्स करते हैं, आपकी ड्रीम में इन्वेडिंग करते हैं, आप पे सेक्स मैजिक करते हैं, वो क्या करते हैं? वो वही तो करते हैं जिसे RAPE कहते हैं। वो सेक्सुअल वर्ड में होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ड, वो एनर्जी वर्ड में होता तो वही है। तो ऐसे पास्ट के लोगों को अपनी लाइफ में आप लाके करेंगे क्या, जिन्होंने आपके साथ ये करवाया है, जिससे शोषण होता है। शारीरिक शोषण नहीं हुआ तो एनर्जेटिक लेवल पे शोषण हुआ, वो तो और भी ख़राब होता है, वो तो और भी ख़राब होता है। जो चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल, अगर कोई इस सिचुएशन से गुजरा है जहाँ उसका शारीरिक शोषण या उसका मानसिक शोषण या फिर उसकी एनर्जी का शोषण हुआ है ना, कोई डिज़र्व नहीं करता 1% का जो 100वां हिस्सा होता है ना, 1% का 100वां हिस्सा भी, जैसे कहते हैं ना, रुपए के अंदर जो 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे के अंदर जो 1 पैसा होता है, उसका भी 100वां हिस्सा कोई डिज़र्व नहीं करता। पास्ट से आकर प्रेजेंट में कोई भी हो, A to Z, सबके मुँह पर दरवाजे बंद कर देना। ये सब हुआ। और आप में से बार बार, आप शायद एक ही पर्सन हैं जो बार बार ये पूछते हैं या पूछती हैं कि मेरे पास्ट से कोई पर्सन आया, मैं उसके साथ शादी करूँ नहीं करूँ। पहले ये पूछो अपने आप से, आपको उससे शादी करनी है या नहीं करनी। अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया करो भाई। देखो मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपके साथ में कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना ही मैं आपकी लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, और मेरा तरीका यही है। अगर आप मुझे कोई लेक्चर देंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, कमेंट ऑफ होगा। मेरा तरीका यही है, बात करते करते ही मैं रीडिंग करती हूँ। लंबी लगे, छोटी लगे, जो लगे यही है। जिनको अच्छी लगे वो देखो, जिनको अच्छी ना लगे भाई मत देखो। मैं बहुत प्यार से रीडिंग बनाती हूँ, आपकी मर्जी। मेरा काम है आप लोगों को गाइड भी करना, मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करती, ठीक है। ये प्लस एडवाइस का वीडियो भी है, टैरो कार्ड रीडिंग के साथ प्लस एडवाइस का वीडियो भी है। तो आप अपने आप से सबसे पहले ये सवाल पूछो कि आपको उस इंसान में क्या चाहिए था, और वो इंसान आपके साथ क्यों नहीं था, और अब वो आपके साथ क्यों है।
अगर उस इंसान का जीवन अच्छा चल रहा होता, वो अपनी किसी पार्टनर के साथ डिवोर्स करके आ रहा है, अलग होकर आ रहा है, या अलग हो जाएगा या हो जाएगी, जब आप उस इंसान के साथ थे, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था और वो किसी और के साथ रिश्ते में चला गया था या चली गई थी, और अब वो वापस आ रहा है या आ रही है, आप उसका अचार डालेंगे? सिंपल सी बात, स्पष्ट शब्दों में। क्योंकि अगर उसकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही होती तो उसे आप क्यों याद आते? उसे आप इसलिए ही याद आए, या इसलिए ही आप उसको याद आ रहे थे या आ रहे हैं क्योंकि आपने एक टाइम पीरियड में उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया था, पर उसने आपके अच्छे व्यवहार को तो याद नहीं रखा। और अगर उसने बाई चांस किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बनाया, वो अकेला ही पर्सन और वापस आना चाहता है या आना चाहती है, आ रही है आपके पास या आ रहा है, आप अपने आप से सवाल कीजिए ना, अपने आप से सवाल कीजिए कि उस इंसान ने आपको तब क्यों छोड़ा था और अब वो आपके पास क्यों आना चाहता है। अब आपके अंदर ऐसा क्या हो गया, उसे ऐसी कौन सी चीज़ नज़र आ गई है अब आपके अंदर जो वो आपके साथ में रिश्ता रखना चाहता है या चाहती है? क्या एजेंडा है उसका? क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोगों के एजेंडा ही है रिश्ते रखने की, प्यार नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक एक ना खुला प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है भाई। इसमें आप कैसे अपनी लाइफ का डिसीजन मेरे से पूछ के ले सकते हो? मैं तो कहूँगी मत करो, मैं तो कहूँगी मत करो। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है। मेरी पर्सनल राय के आधार पर आप अपने जीवन का डिसीजन अगर लोगे, ये आपकी गलती है, उसके लिए आप मुझे दोष भी नहीं दे सकते। लेकिन अपने आप से सवाल पूछो कि जब वो इंसान आपके साथ नहीं रिश्ते में आया या नहीं गया कि या किसी और को चुना तो क्या था, और अब वो आपके पास आना चाहता है तो अब आप में क्या परिवर्तन आया है? आप किस जगह से किस जगह पहुँचे हो? अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो डेफिनेटली वो इंसान आपको डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो आपका अपग्रेडेशन देख कर आ रहा है। या फिर उसको ये लगता है कि अरे उसने तो आपके बारे में क्या सोचा था और आप क्या निकले, और मैं तो जिस इंसान के साथ में हूँ मैं तो इससे खुश भी नहीं हूँ। हैं तो आप लोगों के एजेंडा समझने की कोशिश करो ना भाई, बाकी देख लो अपने हिसाब से। तो ये इंसान आपके खिलाफ, इसने किसी से भी जो राय ली है, हर एक कोई इंसान कहता फिर रहा है इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, और इसलिए सबने एजेंडा बना लिया, चलो भाई चलो इसको, इस इंसान को इसने छोड़ दिया है, इसने धोखा दिया है, इससे अलग हो गया या हो गई है, आओ जी आओ, चलो जी चलो, इसके ऊपर कूद पड़ो सारे। अब तो ये खाली है क्योंकि ये इंसान या तो सिंगल है या फिर इस इंसान को पूछने वाला कोई नहीं है, या ये इस दुनिया में अकेला है इंसान। तो अब क्या करो ना, इस इंसान के ऊपर सारे मिलकर कूद पड़ो, इसका शोषण करो, इसकी एनर्जीज खींच लो, इसके खिलाफ पिटिशंस लगाओ, इसके खिलाफ स्पेल वर्क करो, इसके अगर फिजिकली इसके साथ कुछ कर सकते हो तो फिजिकली करो भाई। यही एनर्जीज हैं अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो। जेलस ऑफ योर अपग्रेड गेटिंग हेडिंग बीपी एंगल, मैंने क्या बोला? कोई इंसान आपके अपग्रेडेशन से ही आ रहा है क्योंकि किसी इंसान ने कभी आपको अपनी हार्ट की जगह से नहीं देखा, किसी इंसान ने आपको अपने स्टेटस की जगह से देखा कि आप मेल खाते हैं या नहीं खाते, कितना मेल खाते हैं, कितना मेल खा सकते हैं। तो ये इंसान जो भी है, ये एक आपके साथ रिश्ते को फेक दिखा सकता है, ये दिखा सकती है, और दूसरा या टैरो कार्ड रीडर भी है। ये जो भी इंसान है इसको लगातार, जैसे मैंने कहा था पिछली रीडिंग में, इस इंसान को लगातार गुस्सा आ रहा है आपके अपग्रेडेशन से, और ये आपके अपग्रेडेशन को रोकने के लिए या फिर आपके एनर्जीज को रोकने के लिए या तो ये टैरो कार्ड रीडर्स का सहारा ले रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर और स्पेल वर्क करने वालों का, स्पेल कास्टर का, या फिर ये इंसान खुद टैरो कार्ड रीडर स्पेल कास्टर है जो ये सब चीज़ें कर रही है या कर रहा है। लगातार आपके अपग्रेडेशन को देखकर इसको बुरा लगता जा रहा है। पिटिशंस रिजेक्ट हो रही हैं इनकी, टोटल सब चीज़ें रिजेक्शन में जा रही हैं इनकी, सब चीज़ें जाएंगी ही, क्योंकि डिवाइन तो देख ही रहा है ना। सम बॉडी इज़ ट्राइंग टू डिले यू, तो ये आपकी चीज़ों को लेट करना चाहते हैं, आपकी हीलिंग को लेट करना चाहते हैं। बेसिकली ये अपना टाइम बाय कर रहे हैं, यानी कि आपको आपकी प्रोग्रेस को इतना स्लो कर देना चाहते हैं कि आपको जिस समय पे जहाँ होना है वहाँ पे आप ना हो। लेकिन ये जब भी आपको डिले करेंगे, डिवाइन आपका कुछ भी काम डिले नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं होने देगा। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो, या आपने किया है तो याद रखिएगा, ईश्वर आपकी मदद तभी कर सकते हैं या कर पाते हैं जब आप अपनी मदद कर रहे होते हैं। पास्ट टाइमलाइन इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंसेस लेसन लर्निंग्स ओनली। मैंने अभी आपको बोला था ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ के लिए बोला था। देखिए यहाँ पे भी लिखा है ना, अननोन फीलिंग्स पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। तो ये इंसान या तो आपके पास्ट से कनेक्टेड है या फिर ये आपको पास्ट, देखिए है ना, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, और यहाँ क्या है, पास्ट टाइमलाइन इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। तो ये इंसान आपको आपके पास्ट की एनर्जीज में ट्रैप करना चाहता है या चाहती है, और ये आपको डिले करना चाहता है आपके पास्ट के लोगों को आपके पास भेज कर। तो आपके पास्ट के पास में से, आपके पास में सिर्फ एक्सपीरियंस है, लेसन है और लर्निंग्स है, इंसान नहीं है। इंसान नहीं है। अपने आप में स्ट्रांग रहा करो भाई। लूटने के लिए हर एक इंसान बैठा है, आप मेल हैं फीमेल कोई मैटर नहीं करता। कितने भाई लोग यहाँ पे इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, देखिए मेरी नज़र में यही है, ठीक है। कितने भाई लोग यहाँ पे इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। अरे भैया पूछो, उस लड़के से पूछो जिसकी सारी प्रॉपर्टी खा ली गई, उस इंसान से पूछो जिसकी माँ के साथ कुछ कर दिया गया, जिसके बच्चों के साथ कुछ कर दिया गया।
आदमियों की फीलिंग नहीं होती क्या भाई? उनकी भी होती है भाई, मेल की फीलिंग होती है, उसको भी हर्ट होता है, उसको भी पेन होता है, दर्द होता है भाई। कहानी कहने की बात है, मर्द को दर्द नहीं होता भाई, मर्द को भी दर्द होता है। ठीक है, यहाँ कितनी फीमेल्स के साथ में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ड्रीम में अटैक किए जा रहे हैं, सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है। सेक्सुअल जब आपका असॉल्ट लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्या करोगे पास्ट के लोगों का? क्या करोगे ऐसे फैमिली वालों का? क्या करोगे ऐसे फ्रेंड्स का जो ये सब चीज़ें करवा रहे हैं? दे वॉन्ट टू स्केयर यू फ्रॉम योर सक्सेस। आपको डराना चाहते हैं, इसलिए आपके खिलाफ इस तरह की एंटिटीज़ को जगाना, पिटिशंस को जगाना, और आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेज देना, या फिर खुद ऐसे लोग बनकर आ जाना जो कि पास्ट के हैं, और आपको इस चीज़ के लिए डराना कि सफल नहीं होना है मुझे, मैं जो भी बोलूँगा या बोलूँगी या तो मेरे पे अटैक होंगे या फिर मुझे फिजिकली असॉल्ट करने की। एक्चुअली यहाँ पे जो भी लोग हैं, इनकी इच्छा है आपको फिजिकली असॉल्ट करने की या शारीरिक शोषण करने की। दिस पर्सन डू नॉट वॉन्ट यू टू नो दैट ही शी इज़ इन्वॉल्व। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, और आपको बहुत, जैसे मैंने कहा था, आपको पता चल जाएगा या आपको पता चलता रहेगा। ये जो भी इंसान है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ये आपकी कोई फ्रेंड सहेली हो सकती है, दोस्त हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है। ये इन लोगों की या तो छुप के मदद कर रहा था, या कर रही थी, या कर रहा है, कर रही थी, जो भी है करा रहे हैं ये लोग मदद। मैनिपुलेटिंग यू विद मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, अटैचिंग स्पिरिट। तो इन लोगों से जब भी आपकी मैसेज, कॉल या ईमेल पे बात हुई हो, किसी भी तरीके से आपका इनसे कनेक्शन हुआ था या ये करने की कोशिश करें, स्पिरिट अटैच होकर आएगी इनके साथ में। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने, ये इसलिए ही आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि आपका अपग्रेडेशन हो रहा है। दे वॉन्ट यू टू फाइट विद देम, आर्ग्यूमेंटेटिव फाइट्स। तो ये जैसे कई बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, उसको तो मैं बताऊँगा, वो तो अब जेल जाएगी, वो तो अब जेल जाएगा। अरे भैया छोड़ो, अरे भाई छोड़ो, अपने पे फोकस करो। अपने इनके कर्मों में इन्वॉल्व होगे ना तो अपनी लाइफ ख़राब होगी, ज़रूरत नहीं है। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जी, कॉसिंग कन्फ्यूजन। तो डेफिनेटली आपके इमोशन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड्स आइज आर वॉचिंग एवरीथिंग, समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली। मैंने क्या बोला था अभी आपको? मैंने अभी आपको वो पहले कार्ड से ही आर्कएंजल गैब्रियल ने क्लियरली मुझे मैसेज दिया है कि हमने नो कर दिया है। टोटली ब्रूटल नो है, ब्रूटल, बुरी तरह से नो, बुरा रिजेक्शन है, बहुत 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 क्लियरली, बहुत क्लियरली। ये ब्रूट जिसे मैं सच में बता रही हूँ, मतलब जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, कि इसने पिटिशन लिखी इस इंसान ने की, और डिवाइन ने कहा नो, जस्ट कहते ऐसे हुआ, नो नो, नहीं हो सकता। या जिस भी डीटी को इसने जगाने की कोशिश की इस पर्सन ने, उसने कहा नहीं होगा। करते ही जस्ट नो का आंसर आया है इस इंसान को। इस इंसान को ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आपका अपग्रेडेशन इतना कैसे हो गया है, आप ऐसे क्या रैंक रखने लग गए हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, ऐसे क्या मायने हो गए हैं आपके कि आपको ईश्वर हर तरह से कवर करके चल रहा है। आप कह रहे हैं ईश्वर क्या हो रहा है, समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली बहुत कुछ चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था, जस्ट 18 अब्यूजिंग पावर पोजीशन, पार्टिसिपेट इन लाइज। तो ये इंसान या तो 18 साल का जस्ट हुआ है, या इन लोगों के साथ इस सर्कल को आपके 18 साल कंप्लीट हुए हैं। तो 18 साल में कुछ लोगों के साथ पिछले 18 साल से, यहाँ पे भी 18 की एनर्जी से, तो पिछले 18 साल में आपको बहुत वुंडेड रखने की कोशिश की गई है, या आपको सिर्फ वुंड्स, जख्म ही जख्म मिले हैं भाई। तो झूठों में इन लोगों ने शेयर किया है, आपस में पार्टिसिपेट किया है, अपनी पावर का अब्यूज़ किया है, अपनी पोजीशन का अब्यूज़ किया है, अपनी रिश्तों का अब्यूज़ किया है, और अपनी पावर और पोजीशन का यूज़ इस इंसान ने जो भी किया है, हो सकता है ये छोटी उम्र की कोई टैरो कार्ड रीडर हो या इस पर बात करो, वो भी हो सकता है, या आप खुद 18 ईयर के हों। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। तो ये इंसान आपके ऊपर जैसे यहाँ पे कंटेंट बन रहा है, इसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर सुनते रहो, है ना, या फिर आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, रिसर्च करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपकी क्या वीकनेस है उसको उभारेंगे और उससे आपको स्केयर करेंगे। लाइफ में जो चीज़ आपको डराए ना, उसको तहस नहस करके रख दो, तहस नहस करके। और ये मैं इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अपने डर को देखो क्या डर है और उसका सामना करो। मैंने अपने जीवन में ना ये चीज़ बहुत सीखी है, इन्हीं चीज़ों की वजह से। जब भी कोई ऐसी बात हो ना, को नहीं डरना, मुझे डर के क्या होगा, क्या होगा, लास्ट रिजल्ट क्या होगा, बस उसको कल्पना कर लो कि ये होगा लास्ट रिजल्ट। अब इससे ज़्यादा तो देखो, किसी इंसान की दुनिया से जाने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा, है ना, लास्ट में वही होगा। वांट टू क्रिएट फियर की नहीं होती आपके ऊपर कोई ऐसी एंटिटीज़ भेजने की, या एंटिटी आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैच करने की, जिससे ये आपको डरा सके। और दूसरा, ये आपके साथ आपके हार्ट को ये कुछ ऐसा
पिन मार्क करना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसा शोषण करना चाहते हैं आपके हार्ट को एब्यूज़ करके। यहाँ पे ना एब्यूजिंग पावर, तो ये या तो इन लोगों ने 18 साल से पिछले ये सब किया है, या आपके फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकते हैं जो ये लोग मिलके कर रहे हैं, या तो इन लोगों ने पिछले 18 साल से यही सब चीज़ें की हैं, या फिर ये आपके हार्ट के ऊपर देखिए होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट्स कीप क्रिएटिंग क्यूस एंड ड्रामा डोंट वांट चेंज। तो इस इंसान के साथ में आइडेंटिटी स्टीलिंग टू पुट यू इन प्रॉब्लम्स। तो इस इंसान ने, या आपकी डेफिनेटली फैमिली मेम्बर या कोई नॉन पर्सन हो सकता है, ये आपके नाम का मिसयूज़ कर रहा है या कर रही है, या फिर ऐसे लोगों के साथ हैं, ये आपस में मिलके ऐसे लोग कर रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आपकी आइडेंटिटी या फिर आपकी एनर्जी को स्टील कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम में डाला जा सके। लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये लोग कैसे एनर्जी स्टील करके, यानी कि एनर्जी स्टील करके ये क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या और कर सकते हैं, उसमें थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इनके साथ आपका कोई ओल्ड रिसेंटमेंट हो सकता है, पिछले 18 साल से कुछ चीज़ें चल रही हों, पिछले 18 साल से भड़के हुए बैठे हों आपसे, या फिर 18 साल की इनकी एज हो, ये जस्ट 18 को क्रॉस किया है इन्होंने कुछ समय पहले। वैसे ये जो कार्ड मैंने बनाए थे इनको कुछ महीने हो गए हैं, तो कुछ महीनों पहले की बात हो सकती है, 9 महीने पहले की बात हो सकती है। ये कुछ चेंज नहीं होना चाहते। बेसिकली जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, ये आपके हार्ट के ऊपर कोई ऐसा वुंड, ऐसा जख्म पिन कर देना चाहते हैं जिससे आप सारी ज़िंदगी इनको याद रखें कि तुम्हें हमने शोषण किया है, तुम हमसे थर्राओ, तुम हमसे कांपो, हम तुम्हारे उस लेवल पे तुम्हारा शोषण करेंगे कि तुम हमसे थर्राओगे, कांपोगे, और तुम अपनी कितनी भी जर्नी और हीलिंग कर लोगे ना अपने हार्ट की, तुम्हारे हार्ट में हम पिन की तरह चुभ जाएंगे, या मैं पिन की तरह चुभ जाऊँगी या चुभ जाऊँगा, कि तुम कभी भी ये नहीं भूल पाओगे कि मेरे साथ इस इंसान ने ऐसा किया। अरे भाई, भूलने की बात ही नहीं है। जीवन में जितना और बुरे से बुरा हो सकता है उसके बाद भी भूलने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमेशा याद रखने वाली हैं कि किसने क्या क्या किया है और कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ये तो पिन हो चुका है, ये तो अब नया कुछ पिन करने की, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो अब नया कुछ पिन करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये इतना हो चुका है कि इसके बाद में अब और क्या पिन होगा, है ना। इसके तो ये लोग आपके हार्ट पे कुछ ऐसी चीज़ को पिन कर देना चाहते हैं, ऐसे पेन को या ऐसे हर्ट को, जो कभी भी आप हील ना कर पाओ। और जब भी आप अपनी जीवन की यात्रा देखो या आप अपनी लाइफ में देखो तो आप ये कहो, ये मैं हील नहीं कर सकती, ये मेरा दर्द है, या मैं हील नहीं कर सकता, ये मेरे को चुभ रहा है या चुभता रहेगा, या ये इंसान मुझे चुभता रहेगा, या ये इस इंसान ने मेरा ये शोषण कर दिया है, मुझे ठोकर मारी है। ये रियलिटी में आपको किक करना चाहते हैं, आपको फिजिकली असॉल्ट करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। ये क्लियर एनर्जीज वही हैं, इसलिए ये आपके अंदर वो पिन करना चाहते हैं। ये इन लोगों ने डेफिनेटली आपकी आइडेंटिटी स्टील की है, तो ये आपके खिलाफ कोई पुलिस केस, कोई जेल में आपको डालना, जेल में आपको पिटवाना, आपके साथ गलत चीज़ें करना, ये वो सब चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी जो अच्छी एनर्जीज़ है ना, उसको ये पिटवा कर, लुटवा कर और उसका शोषण करके आपको कह सके मैंने तुम्हें ये वुंड दिया, मज़ा आ गया, मैंने तुम्हें ये जख्म दिया, मज़ा आ गया। फिर भी मज़ा नहीं आएगा, वो सब करने के बाद भी इन लोगों को कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद खाली हो जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ चाहिए, फिर कोई और चाहिए। एक इंसान को पूरा बर्बाद कर देंगे, दुनिया से भी हटा देंगे, तो भी फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर खाली हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा चलो अब किसी और को ढूंढते हैं। एक इंसान को पीड़ित करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कहीं तो भगवान भी दुखी हो ही जाएगा ना। योर सिस्टर और अदर सिस्टर वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू फ्रॉम द बिगनिंग यूजिंग यू फॉर देयर बेनिफिट्स। तो ये आपकी बहन किसी की बहन हो सकती है भाई। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, तो भाई अब हर चीज़ पॉसिबल है। अपने तो इतने हैं ना कि पूछो मत। साइन दे दो तुम। तो इसलिए पास्ट के पास में ना कुछ नहीं है आपको देने के लिए, कुछ नहीं है। जो नए लोग भी आपके पास में आएंगे उनके पास भी अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए। इसलिए अगर आपकी चीज़ें ये डिले भी करते हैं ना, तो याद रखिए ये नहीं कर रहे हैं डिले, वो डिवाइन कर रहे हैं डिले। अगर आपकी चीज़ें कुछ रुक रुक कर पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, तो डिवाइन उसमें आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। और देखिए यहाँ मैसेज झांक रहा है, यू आर इंट्यूटिव, आपको पता चल जाएगा, परेशान नहीं होना। इसलिए जे अक्षर झांक रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई, कहानी खत्म हो चुकी है, तो पहले ही बोला है रिजेक्ट हो रही हैं इनकी सारी चीज़ें। आर, आई लव द मोस्ट हाई, तो आपको ईश्वर से ही प्यार करना है। एक्स कार्मिक फीमेल है, ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टर की एनर्जीज थी। PPAA, ये इनके, अगर इनका चैनल है तो इनके चैनल में हो सकता है, इनके किसी कंपनी में हो सकता है, इनके किसी ऑफिस में हो सकता है, इनके हाउस में हो सकता है, इनके नाम में हो सकते हैं ये अक्षर, या फिर इनके स्टेट में हो सकते हैं। मैसी हाउस एनर्जी आपकी चाहते हैं या इनकी है। D, देखिए डबल ही अक्षर हैं, तो ये डबल अटैक आप पे हैं। लॉयर, तो जैसे मैंने कहा कानून की चीज़ें आपके खिलाफ कर रहे हैं। 12 नंबर हो सकता है। जिम में जाने वाले ये आप हो सकते हैं।
फरवरी के महीने में कुछ करने की कोशिश, वैसे 12 है तो दिसंबर के महीने में भी हो सकता है कुछ किया हो। वैसे भी यहाँ कार्ड है ना, इन द नियर फ्यूचर, ध्यान रखना मेहमानों का आना जाना आपके यहाँ क्या है। रिटर्न टू सेंडर डेली करते रहिए, बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं बैठना कि डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। पास्ट में जो हो चुका से रिपीट नहीं करना है। 45 आपकी इनकी एज हो सकती है, नंबर हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं आप या ये वृषभ राशि। डांसर, डांस ग्रुप, तो ये डांसर हो सकते हैं, डांस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं आप या ये। ब्यूटी पार्लर आपका या इनका हो सकता है, इनकी खूबसूरत दिखने का शौक़ है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो सकते हैं आप ये। कोल्ड टूवर्ड्स यू, आपके प्रति ठंडे हैं। अगेन सिस्टर है, इसका मतलब सिस्टर तो इन्वॉल्व है ही ऐसी चीज़ में। ब्रदर, चलो जी ब्रदर सिस्टर दोनों ही हैं यहाँ पे। तो आप ये ब्रदर हो सकते हैं, आपके सिस्टर आपके खिलाफ कुछ कर रही हो, आप ये सिस्टर हो सकती हैं, आपके ब्रदर ये आपके खिलाफ कुछ कर रही हो, और आप कोई ब्रदर सिस्टर हो सकती हैं जिनके खिलाफ कोई एक्स कार्मिक फीमेल कुछ कर रही हो, ठीक है। फोटोग्राफर, मदर इन लॉ भी हैं, चलिए यहाँ पे मदर भी हैं यहाँ पे। तो आपकी कहानी में कोई भी किरदार हो सकता है, जी या एन, कुछ भी समझ लीजिए। पैसों से मदद आप से ये मांग सकते हैं या फिर आपने की है किसी ना किसी कारण से। ग्रैटिट्यूड दीजिए हर नए दिन के लिए। कलर थेरेपी का आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड दीजिए अपनी लाइफ के लिए। और एम अक्षर है यहाँ पे। तो ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं या इन लोगों के साथ जा सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करते हैं। जो चीज़ें रेजोनेट करें ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। रैंडमली देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से कोई भी एक मैसेज। It's time to play. You are working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance into your life. तो आगे जब माइकल चाहते हैं आप हंसी खुशी की तरफ ही फोकस करें, इन लोगों की तरफ फोकस ना करें। और आपके इमोशन से ये ऑलरेडी खेल रहे हैं तो आप भी मत खेलिए, थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें ले लीजिएगा। और सारा आप लोगों को प्यार, और आप लोगों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सुरक्षित रखें, खुश रखें और स्वस्थ रखें। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।